आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारत की भाषाओं के इतिहास के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जिसकी भाषा, संस्कृति और सभ्यता सदियों पुरानी है। यहाँ की भाषाओं की विविधता और उनकी उत्पत्ति हमेशा से ही विद्वानों के लिए शोध का विषय रही है। तो चलिए दोस्तों, एक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे प्राचीन काल से भाषाओं का विकास हुआ। हमारी कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व हुई थी। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की भाषा और लिपि का पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाया है, परंतु खुदाई में मिली मुहरों पर मिली लिपि इस बात का प्रमाण देती है कि यहाँ लिखने पढ़ने की परंपरा थी। हड़प्पा लिपि चित्रलिपि के रूप में जानी जाती है और आज भी इसका रहस्य विद्वानों के लिए खुला नहीं है। सिंधु घाटी के पतन के बाद वैदिक काल का उदय हुआ। इस समय में वैदिक संस्कृत का विकास हुआ, जिसे आर्यों की भाषा कहा जाता है। वैदिक संस्कृत ही वह भाषा थी जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथ रचे गए। वैदिक काल में भाषा और धर्म का गहरा संबंध था। संस्कृत भाषा में विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन के महान ग्रंथ लिखे गए। वैदिक संस्कृत से ही शास्त्रीय संस्कृत का विकास हुआ। इस समय महाकाव्य युग का उदय हुआ, जिसमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना की गई। शास्त्रीय संस्कृत ने प्राचीन भारत की साहित्य, कला और विज्ञान की धारा को समृद्ध किया। संस्कृत भाषा का भारतीय समाज और शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। शास्त्रीय संस्कृत के साथ ही प्राचीन भारत में प्राकृत भाषाओं का भी महत्व बढ़ा। प्राकृत भाषाएं आम जनता की भाषाएं थीं। इन्हीं भाषाओं में बौद्ध और जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ लिखे गए। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के उपदेश भी प्राकृत भाषाओं में दिए गए थे, जिससे साधारण लोग इन शिक्षाओं को आसानी से समझ सकें। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की रचना हुई, जो बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। इसके साथ ही दक्षिण भारत में तमिल भाषा का भी विकास हुआ। तमिल एक प्राचीन द्रविड़ भाषा है, जिसकी उत्पत्ति वैदिक काल के समय से ही मानी जाती है। संगम साहित्य, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक लिखा गया, तमिल भाषा का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण साहित्य है। इसमें प्रेम, युद्ध और समाज की जीवन शैली के बारे में लिखा गया है। तमिल भाषा आज भी जीवित और प्रचलित भाषाओं में से एक है। तो दोस्तों, यह था प्राचीन भारत की भाषाओं का एक संक्षिप्त इतिहास। भारत की भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं थीं, बल्कि वे हमारी संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान की आधारशिला थीं। संस्कृत, प्राकृत, पाली और तमिल जैसी भाषाओं ने भारत के प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी इन भाषाओं का साहित्य और उनका ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस प्रकार के और भी रोचक इतिहास से जुड़े विषयों पर हम आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।